Students, welcome back to my channel Physical Education class by Sachin Sharma. Today topic is जोड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं? जॉइंट्स होते हैं अचल जोड़, जोड़ों की गति वाले जोड़, आंशिक जोड़, असीमित वाले जोड़। जो आंशिक जोड़ वाले होते हैं वो सिंडेसिस और सिंडफोल्डिस जोड़ होते हैं। जो असीमित वाले होते हैं गेंद और गड्ढे वाले, फिसलने वाले, कब्जेदार, कॉन्टियार्ड, खूंटीदार और कीलदार जॉइंट होते हैं। अब इसमें जोड़ों का वर्गीकरण इस प्रकार है। अचल जोड़ इस प्रकार के जोड़ों का फाइबर्स जोड़ भी कहा जाता है। ये जोड़ रेशेदार ऊतकों के साथ आपस में जुड़े होते हैं। इन जोड़ों में किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती। इनके बीच कार्टिलेज नहीं होता। इस प्रकार के जोड़ हमारी खोपड़ी, चेहरे तो जबड़े में पाए जाते हैं, जिसमें एक अस्थि का दांत नुमा सिरा दूसरी अस्थि के दांत नुमा सिरे में जुड़ा रहता है। थोड़ी सीमित वाले जोड़, इस प्रकार के जोड़ों में अस्थियों के सिरे के सतह के बीच एक पदार्थ होता है। इस प्रकार के जोड़ केवल थोड़ी सी गति करने में समर्थ होते हैं। रीढ़ की अस्थियों के जोड़ है टीबिया, फिबुला, फ्रिस्टल जोड़ इसके उदाहरण हैं। ये जोड़ दो प्रकार के होते हैं, सिम्फोसिस और सेंट्रोकस जोड़। सिम्फोसिस यह एक प्रकार का ऐसा जोड़ है जो लंबी अस्थियों के सिरों की सतह फाइब्रोकार्टिलेज की चौड़ी और चपटी प्लेट द्वारा आपस में जुड़ी होती है, जैसे सिम्बोकोसिस, पुबिस या यमन हड्डियों के बीच के जोड़, रीढ़ की हड्डियों के जोड़। सिंड्रोकोसिस जोड़ यह एक प्रकार का अस्थायी जोड़ है। कार्टिलेज और वयस्क होने से पहले अस्थियों में परिवर्तन हो जाता है। यह जोड़ लंबी अस्थियों में डायाफिसिस और इम्फिसिस के बीच होता है। असीमित गति वाले जोड़, यह जोड़ स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं। इन जोड़ों को साइनोफ्लूइड युक्त गतियों वाले जोड़ कहा जाता है। हमारे शरीर में ज़्यादातर जोड़ इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें अस्थियों के सिरे कार्टिलेज उपस्थित द्वारा ढके हुए होते हैं। ये कार्टिलेज शरीर के ऊपर लगने वाले झटकों को सहन करते हैं तथा अस्थियों की रक्षा करते हैं। कार्टिलेज को सही जोड़ लगाने में सहायक होता है। इसके बाहर की ओर एक लिगामेंट तंतु लगे होते हैं जो दोनों अस्थियों को मजबूती से बांधे रखते हैं। मांसपेशियों की कंट्राव इन जोड़ों के अंदर से गुजरती है, जो जोड़ स्थिरता लाती है। कार्टिलेज दोनों अस्थियों के सिरों की सतह को समतल बनाता है। टांगों और भुजाओं के जोड़ को उसी प्रकार जोड़ों के उदाहरण हैं। इस प्रकार के जोड़ों में असीमित अथवा स्वतंत्र गति संभव है। इनमें अस्थियों की चपटी सतह एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं। उदाहरण के लिए कंधे के जोड़, कूल्हे के जोड़। इन जोड़ों में विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। फिसलने वाले जोड़, ग्लाइडिंग जोड़, इस प्रकार के जोड़ों में फिसलने वाली गति होती है, अर्थात ये दो हड्डियों एक दूसरे पर फिसलती रहती हैं। इनकी गति निर्माण करने वाले लिगामेंट तंतुओं के ऊपर निर्भर करती है। इस प्रकार के जोड़ किसी भी दिशा में मुड़ने की क्षमता होती है। इस प्रकार के जोड़ कलाई तथा टखने में होते हैं। कब्जेदार चूलदार जोड़, इस प्रकार के जोड़ों के अस्थियां के सिरे आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि वे केवल गति एक और करते हैं, अर्थात जोड़ उसी तरह कार्य करते हैं जैसे दरवाजे के कब्जे। इनमें गति दरवाजे खुलने तथा बंद होने की गति के समान होती है। इस प्रकार के जोड़ कोहनी, घुटने तथा उंगलियों में पाए जाते हैं। कार्टिलेज जोड़, इस प्रकार के जोड़ दो दिशाओं में गति करते हैं, जैसे कलाई के जोड़ फ्लेक्सियन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, सर्कमडक्शन आदि गतियाँ होती हैं। कांटीदार जोड़, इस प्रकार के जोड़ों में चार दिशाओं में गति होती है। इसमें सिर्फ पिछले अक्ष पर घुमाव संभव नहीं है। अंगूठे का जोड़ इसका उदाहरण है। यह जोड़ अंगूठे को इस योग्य बनाता है कि वह उंगलियों का विरोध कर सकता है। गेंद तथा गड्ढा जोड़, इस प्रकार के जोड़ अस्थि का एक सिरा गेंद की तरह गोल होता है तथा दूसरे अस्थि का सॉकेट या गड्ढे की तरह एक प्याले की तरह होता है। एक अस्थि का भाग दूसरी अस्थि के प्याले में भाग में फिट होता है। इस स्थिति की गति किसी भी दिशा में हो सकती है। इस प्रकार के जोड़ कूल्हे तथा कंधे पाए जाते हैं। कीलदार धुरी जोड़, पिवट जॉइंट, इस प्रकार के जोड़ों की धुरी चक्राकार होती है। यह जोड़ रीढ़ की हड्डी की पहली तथा दूसरी अस्थि एटलस तथा एक्सिस के बीच होता है। इसके कारण खोपड़ी गतिविधि होती है। इस प्रकार के जोड़ गति चक्र भी कहते हैं।
इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन से प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।